दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि बैंकर्स अगर आपको आपके लोन एप्लीकेशन के लिए कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो मैं आज आपको कुछ टिप्स दूंगा ताकि आपको पूरा कोऑपरेशन मिलेगा। लेकिन दोस्तों मैं आज आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप इस एमएसएमई हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ये जो बेल है इसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं अपनी कोई नई वीडियो यहाँ पोस्ट करूं तुरंत आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए। और दोस्तों एक बात और, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने अब एक एमएसएमई की पाठशाला मोबाइल ऐप शुरू कर दिया है जो अभी एंड्रॉयड पर है, लेकिन जो मेरे दोस्त एंड्रॉयड यूज नहीं करते उनके लिए एमएसएमई की पाठशाला.com भी हमने तैयार कर दी है और बहुत जल्द मैं समझता हूं कि ये iOS पर भी ऐप आ जाएगा। दोस्तों वहां पर हमने कुछ बहुत ही विशेष वीडियोस पोस्ट की हैं दो कोर्स के अंतर्गत। एक का नाम है एमएसएमई गांव गांव में और दूसरे कोर्स का नाम है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। दोस्तों आप आते हैं मेन मुद्दे पर और जो मुद्दा है वो यही है कि बैंकर्स हमें कोऑपरेट नहीं करते जब हम अपनी लोन एप्लीकेशन उनके पास लेकर जाते हैं। दोस्तों नॉन कोऑपरेशन बैंक की तरफ से तीन तरह से हो सकता है। एक तो ये कि जब हम अपनी एप्लीकेशन लेकर जाते हैं बैंक के पास और उनसे कहते हैं कि साहब ये एप्लीकेशन ले लीजिए, तो वो बार बार हमें कभी आज आना, कभी कल आना, कभी ये ठीक नहीं है, कभी वो ठीक नहीं है, कभी क्रेडिट मैनेजर नहीं है, कभी हम ऑडिट में बिजी हैं, ये कहकर हमें वापस भेज देते हैं। तो ये हुआ दोस्तों पहला नॉन कोऑपरेशन जो हमें लगता है कि बैंकर्स की तरफ से है। दूसरा दोस्तों ये होता है कि अगर हमने बहुत जिद की, हम बहुत बार चले गए, हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने हमारा प्रपोजल लेकर रख भी लिया अपने पास, तब उसमें कोई डिसीजन नहीं होता और दोस्तों हम 1 2 3 महीने चक्कर काटते रहते हैं और जब हम जाते हैं और जब हम ज्यादा परेशान हो जाते हैं हम कहते हैं कि साहब देखिए 3 महीने हो गए चक्कर काटते हुए, अभी तक आप हमें बता नहीं रहे हैं कि हमारे प्रपोजल का क्या होगा। अगर वो ये कह दें कि भाई साहब 3 महीने कहाँ हुए, आपने अभी तो दिया था थोड़े दिन पहले ही, हमें हफ्ता 10 दिन हुए हैं आपको, दोस्तों हमारे पास क्या जवाब है? क्या हमारे पास कोई रसीद है? और अगर हम रिसीट मांगते हैं अपने लोन एप्लीकेशन की तो यकीन मानिए ना तो लोन एप्लीकेशन की रिसीट मिलेगी और ना लोन होगा। तो ये दूसरा नॉन कोऑपरेशन हम समझते हैं बैंकर्स की तरफ से। दोस्तों तीसरा नॉन कोऑपरेशन ये हो सकता है जो मुझे आप जैसे दोस्तों ने बताया है कि भैया मेरा प्रपोजल भी ले लिया उन्होंने, चलिए उसको 2 3 महीने रख भी लिया, उसके बाद मेरे जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया, लोन को सैंक्शन नहीं किया। तो दोस्तों पहली प्रॉब्लम कि हमारी जो लोन एप्लीकेशन है वो ही नहीं ली। दूसरी प्रॉब्लम, लोन एप्लीकेशन ले तो ली लेकिन उसमें बहुत समय तक कोई डिसीजन नहीं लिया। और तीसरी प्रॉब्लम, अगर डिसीजन लिया तो वो रिजेक्शन का लिया, सैंक्शन नहीं किया। तो दोस्तों इन तीनों समस्या का समाधान आज आपको मिलेगा इस वीडियो में, आखिर तक जरूर देखिए और पहले आप प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये बेल दबा दीजिए। तो दोस्तों पहली समस्या कि हम जाते हैं बैंक में बार बार लेकिन हमारा लोन प्रपोजल की जो फाइल है वो बैंकर्स नहीं लेते। दोस्तों इसका समाधान सिंपल है, आप बैंक में जाइए मत, ब्रांच में जाइए मत, आप ये लोन ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। जी हाँ दोस्तों मैं आपको बताता हूं एक वेबसाइट udyamimitra.in, यहां पर जाकर दोस्तों आप ऑनलाइन लोन अप्लाई कर सकते हैं। और किस किस तरह के लोन अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों मैं वो भी आपको बता देता हूं। आपको मुद्रा लोन चाहिए, आप यहां udyamimitra.in पर ले लीजिए। दोस्तों आपको स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन चाहिए, आप यहां इसी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन लोन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आपको एमएसएमई का लोन चाहिए, तब भी आप इस वेबसाइट पर जाकर जिसका नाम है udyamimitra.in, यहां जाकर आप अपना ऑनलाइन लोन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आपको पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम में लोन चाहिए, तब भी आप यहां udyamimitra.in वाली वेबसाइट पर जाकर अपना लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों पहली बात तो ये हुआ कि जो समस्या है कि लोन एप्लीकेशन नहीं ले रहे थे, आपको ब्रांच में बिल्कुल आज के बाद जाने की जरूरत नहीं है। इस वेबसाइट पर जाइए और अपना लोन का प्रपोजल सबमिट कर दीजिए। दोस्तों वैसे तो हर बैंक ने ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन के लिए भी लिंक दिया है अपनी वेबसाइट पर, आप किसी पर्टिकुलर बैंक में चाहते हैं तो वहां भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप ये udyamimitra.in पर जाकर भी बैंक और ब्रांच भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि मैं किस बैंक की किस ब्रांच में ये लोन अप्लाई करना चाहता हूं। तो दोस्तों पहली समस्या का समाधान आपको मिल गया, आपको किसी बैंक की ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है,
ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। दोस्तों अब आते हैं दूसरी समस्या के ऊपर। दूसरी समस्या यह है कि चलिए हमारा लोन एप्लीकेशन तो ले ली, लेकिन 2-3-4 महीने बाद जब हम चक्कर काटते काटते थक जाते हैं, तब भी जो ब्रांच मैनेजर है वो हमें अगर ये कह दे कि भैया आपने तो अभी 1 हफ्ता पहले दिया था प्रपोजल, या वो कहते हैं कि आपने तो दिया ही नहीं है प्रपोजल, मुझे दिया नहीं, मैं तो जो मैनेजर चेंज हो गया आपने पहले वाले को दिया होगा भैया, मुझे तो उन्होंने हैंडओवर किया नहीं आपका प्रपोजल, मेरे पास तो कोई आपका प्रपोजल नहीं। तब आप क्या करें दोस्तों? उसकी समस्या का समाधान भी यही है। जब आप ऑनलाइन लोन अप्लाई करेंगे इस वेबसाइट पर जाकर या बैंक की इंडिविजुअल वेबसाइट पर जाकर, तो आपको जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट मिल जाएगी। अब आपके पास दोस्तों ये प्रूफ होगा कि देखिए मैंने इस दिन इस तारीख को इतने बजे ये एप्लीकेशन सबमिट की थी अपने लोन की। तो दोस्तों दूसरा जो समस्या है वो भी खत्म है यहां पर। अब आते हैं दोस्तों तीसरी समस्या कि आपका लोन रिजेक्ट कर दिया बैंक ने। दोस्तों इसके लिए देखिए, ये वैसे तो ये बैंक का पूरा राइट है कि वो सैंक्शन या रिजेक्शन का डिसीजन ले सकते हैं अपनी पॉलिसी के हिसाब से, लेकिन साथ में दोस्तों बैंक्स को ये भी इंस्ट्रक्शन है कि अगर वो कोई लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट करते हैं तो उसका रीजन आपको बताना होगा उन बैंक्स को। यानी दोस्तों बैंक्स जो भी हैं जब हमारा प्रपोजल रिजेक्ट करते हैं तो उनको राइटिंग में कारण देना होगा हमको लिखकर कि किस कारण से, किस रीजन से हमारा जो लोन का प्रपोजल है, लोन की एप्लीकेशन है, वो उन्होंने रिजेक्ट कर दी। तो दोस्तों अगर आपका कोई बैंक आपका लोन प्रपोजल रिजेक्ट करते हैं बिना किसी कारण बताए, तो आप प्लीज उनको एक मेल कीजिए, लेटर दीजिए कि साहब मुझे कारण बताइए आपने मेरा ये लोन प्रपोजल क्यों रिजेक्ट किया। और दोस्तों अगर वो कारण नहीं बताते हैं या वो जो कारण बताते हैं आपको लगता है कि वो कारण गलत है, आप तो उस जो कंप्लायंस है वो आपने पूरी कर रखी है, फिर भी ये बैंक आपका जो लोन है वो रिजेक्ट कर दिया है उन्होंने, तो दोस्तों मैंने पहले एक वीडियो पोस्ट की थी यहां पर जहां मैंने आपको बताया था कि आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को उनके कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत कंप्लेंट कर सकते हैं। तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, और अगर बैंक आपका बिना किसी रीजन के लोन रिजेक्ट करते हैं या जो रीजन उन्होंने बताया वो आपको लगता है कि ठीक नहीं है, तब आप यहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सीएमएस स्कीम के अंतर्गत यानी कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत कंप्लेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया 3 समस्याएं जो हम फेस करते हैं जब हम बैंक में अपना लोन प्रपोजल लेकर जाते हैं, और उन तीनों का समाधान। दोस्तों ऐसी ही और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जानने के लिए प्लीज इस YouTube चैनल को देखते रहिए। और दोस्तों मैं आज आपको एक बात और बताऊं, ऐसा नहीं है कि बैंक्स लोन सैंक्शन नहीं कर रहे हैं। मैं अभी देख रहा था 16 अक्टूबर 2020 का मुद्रा लोन का मैंने डिटेल देखा, तो 82,950 करोड़ से भी ज्यादा लोन उन्होंने सैंक्शन कर दिया है 16 अक्टूबर 2020 तक। यानी सैंक्शन तो कर रहे हैं, बस जरूरत इस बात की है कि हम सही तरह से अपना प्रपोजल सबमिट करें, ठीक से उसको फॉलो अप करें, ऑनलाइन प्रपोजल सबमिट करें, ऑनलाइन उसको ट्रैक करें, और जो भी बैंक्स को इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट चाहिए उनको समय से दे दें। दोस्तों आज के लिए बस इतना। आप मुझे प्लीज इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, और ये जो एमएसएमई की पाठशाला है इसको डाउनलोड कीजिए अपने एंड्रॉयड से, या msmekipathshala.com पर जाकर ये कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। आज के लिए इतना, धन्यवाद, नमस्कार।